प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप और मैं अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 9 की हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत विनोदिनी के चतुर्थ पाठ लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मतलब संसार का हित, संसार का कल्याण। मम करणीयम मेरा कार्य, मेरे करने योग्य कर्म होना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम संसार का कल्याण मेरे करने योग्य कर्म है और मुझे ये करना चाहिए। तो किसी भी भाषा के जो गीत हैं उससे संबंधित देश, समाज, जाति की सांस्कृतिक प्रगति और वैचारिक श्रेष्ठता के प्रतीक होते हैं। संस्कृत हमारी प्राचीन आर्य भाषा रही है, अतः इसमें गीतों की एक समृद्ध और सुदीर्घ परंपरा रही है। संस्कृत के गीत सरल, सरस और मधुर होते हैं। विचारों की सुचिता, आदर्श जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और लोकहित उत्प्रेरण संस्कृत गीतों के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। आज भी अनेक कवि और गीतकार विभिन्न विधाओं के गीतों की रचना कर रहे हैं, जिन्हें सुधीजन भाव विभोर होकर सानंद गाते हैं, सुनते हैं। हमारा ये जो गीत है लोकहितम मम करणीयम, यह गीत डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी द्वारा लिखा गया है। यह गीत संस्कृत गीत गेय और सरल होने के साथ ही प्रेरणाप्रद भी है। तो आइए आरंभ करते हैं संस्कृत गीत का। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं। लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयम्। अहर्निशं जागरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयम्। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं। लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। न जातु दुःखं गणनीयं, न जातु दुःखं गणनीयं। न च निजसौख्यं मननीयं। कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं। लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं। विपत्तिविपणे भ्रमणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं। लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। गहनारण्यघनान्धकारे बन्धुजनाये स्थितगह्वरे
तत्र मया संचरणीयं तत्र मया संचरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं। तो आइए, इस प्रकार हमने लोकहितं मम करणीयम पाठ का वाचन किया। आइए इसका हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद समझते हैं। मनसा सततम स्मरणीयम, मनसा मन से, सततम निरंतर रूप से, स्मरणीयम स्मरण करना चाहिए। मन से निरंतर रूप से में स्मरण करना चाहिए और वचसा सततम वदनीयम, वाणी से लगातार बोलना चाहिए, कहना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम लोकहितं मम करणीयम, मुझे मेरा कार्य संसार का कल्याण करना होना चाहिए। मुझे हमेशा संसार का कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि मन से निरंतर स्मरण करने, वचनों से निरंतर कहने योग्य संसार का कल्याण मेरा करणीय अर्थात मेरे करने योग्य कार्य होना चाहिए। अर्थात यहाँ कवि के कहने का आशय यह है कि उसे संसार के कल्याण का सदैव ध्यान रहता है। कवि ये कहना चाहता है कि वह कभी इस बात को नहीं भूलता है कि संसार का कल्याण करना उसका परम कर्तव्य है, और वह अपने मुख से सदैव वही बातें कहता है जिनमें संसार का कल्याण निहित है। उसके लिए संसार का कल्याण करना सबसे प्रमुख और प्रथम कर्तव्य है। वह संसार का कल्याण करने के लिए जो कुछ करना चाहता है उसका वर्णन वो आगे क्या कह रहा है, देखिए। न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम, न भोग भवने रमणीयम, न विषय भोग रूपी भवन में मुझे रमण करना चाहिए, अर्थात आमोद प्रमोद में रमण नहीं करना चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम, न च सुख शयने शयनीयम, और न सुखों का आनंद देने वाले पलंग भी मेरे योग्य नहीं है कि मैं सुखों के आनंद देने वाले पलंग पे सोया रहूं, अर्थात आनंद देने वाले पलंग पर नहीं सोना चाहिए। अर्थात आगे क्या है, अहर्निशम जागरणीयम, और अहर्निशम दिन रात, रात दिन संसार का कल्याण करने हेतु जागना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम, मेरे जो कार्य हैं वो लोकहितम के, लोक का, संसार का कल्याण करने वाले होने चाहिए। क्या कहा है कि न भोग विलास रूपी भवन में भ्रमण करना, रमण करना मेरे योग्य है, न सुखों की सैया पर सोना मेरे योग्य है, लोक कल्याण में दिन रात जागना मेरे योग्य है, संसार का हित मेरा करणीय है, संसार का भला करना मेरा कार्य है। ये यहाँ पे बताया गया है। और आगे आगे क्या बताया, आगे है कि न जातु दुखम गणनीयम, न जातु दुखम गणनीयम, मेरे लिए संसार के कल्याण में कभी भी दुख की गणना योग्य नहीं है। अर्थात मुझे दुखों की गणना, जो कभी जातु होता कभी भी, गणनीयम गिनने योग्य, गणनीयम होता है गिनने योग्य, गिनती नहीं करनी चाहिए दुखों की, कभी भी दुखों की गणना नहीं, संसार के कल्याण करने के लिए कभी भी दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए, अर्थात कभी भी दुख गिनने योग्य नहीं है। नाचा निज सौख्यम मननीयम, और अपने जो सुख हैं, सुख के बारे में मनन विचार
नहीं करना चाहिए। जब संसार का कल्याण करना है तो अपने दुख और सुख सब छोड़ने होंगे। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करने योग्य है। त्वरणीयम होता शीघ्रता, तेजी। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम, लोक का हित करना मेरे कार्य होने चाहिए, संसार का कल्याण करना मेरे कार्य होने चाहिए। अर्थात कवि कहना क्या चाहता है? कवि ये कहना चाहता है, कवि का ये आशय है कि वह लोक कल्याण के लिए भोग विलास और सुख शयन को त्याग देना चाहता है। उसका लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि वह रात दिन लोक कल्याण के प्रति सजग रहकर निरंतर उसमें लगा रहे और एकमात्र संसार कल्याण करना ही उसका अभिष्ट है। इस लोक कल्याण की राह में आने वाले दुखों की गणना, उनकी गिनती वह नहीं करना चाहता और ना ही अपनी सुख सुविधाओं के विषय में सोचना चाहता है। अर्थात वह असंख्य दुख उठाकर भी संसार का कल्याण करना चाहता है। इसके लिए वह अपने लिए किसी सुख सुविधा की कामना नहीं करता, वरन उस पर अपनी प्रत्येक सुख सुविधा को बलिदान करना चाहता है। वह लोक कल्याण कार्य में किसी प्रकार का विलंब अथवा लापरवाही नहीं करना चाहता। अर्थात लोक कल्याण, संसार का कल्याण का कार्य उसकी प्राथमिकताओं में प्रथम स्थान पर है। दुख सागरे तरणीयम, दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम। कवि आगे क्या कहता है? कवि आगे कहता है कि दुख रूपी सागर में तरणीयम, तैरना चाहिए। दुख सागरे, दुख रूपी सागर में तरणीयम, तैरना चाहिए। और कष्ट पर्वते, कष्ट रूपी पर्वत पर चरणीयम, चढ़ना चाहिए। कवि यहाँ कहना चाहता है कि दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर विचरण करना चाहिए, उस पर चढ़ना चाहिए। और विपत्ति विपनीय भ्रमणीयम, विपत्ति विपिने, विपत्ति रूपी, विपिन होता वन, विपत्ति रूपी वन में भ्रमणीयम, घूमना चाहिए। और लोकहितम मम करणीयम, लोकहित, लोक का कल्याण मेरा करने योग्य कर्म होना चाहिए, मन से होना चाहिए, मन से ये कर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे कवि कहना क्या चाहता है? कवि कहता है कि लोक कल्याण के लिए मेरे अथवा किसी भी व्यक्ति के लिए दुख रूपी सागर तैरने पार करने योग्य है, कष्ट रूपी पर्वत चलने लांघने योग्य है, और विपत्ति रूपी जो बगीचा है या वन है वो घूमने योग्य है। लोकहित मेरा करने योग्य कर्म है। कवि का आशय है कि लोक कल्याण में यदि दुखों के सागर को तैरना पड़े, दुखों के सागर को पार करना पड़े, कष्ट के पर्वतों पर चलना पड़े, विपत्ति रूपी वनों में बगीचे में भ्रमण करना पड़े, तो भी पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। लोक कल्याण में ये सभी कार्य करने योग्य हैं, इन्हें निसंकोच करते हुए लोक कल्याण में लगे रहना चाहिए। आगे देखते हैं। गहन आरण्य घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गहवरे। तो प्रस्तुत कम पंक्तियों में कवि लोक हितकारी कार्यों में संलग्न रहने के निर्देश दे रहा है। क्या कह रहा है कि गहन आरण्य, गहन होता है घने, अरण्य, अरण्य होता है जंगल, तो घने जंगल में, घने वन में, घनांधकारे, घने अंधकारपूर्ण, जो घना अंधकारपूर्ण, घना अंधकारे, घन बिल्कुल अंधेरा जहाँ हो, घनांधकारे बंधु जना स्थिता गहवरे। बंधु जना, बंधु भाई, बंधव भाई बंधु, गहवरे होता है गुफा, गुफा में, घने जंगल में, घने अंधकारपूर्ण गुफा में जो बंधु बांधव स्थित हैं,
घने जंगल में, घने अंधकार पूर्ण गुफा में जो बंधु बांधव स्थित हैं, तत्र मया संचरणीयम, तत्र होता है वहाँ, मया मुझे, संचरणीयम घूमना चाहिए, वहाँ मुझे घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि लोक कल्याण मेरे करने योग्य कर्म हैं। तो कवि कहना क्या चाहता है, आशय यहाँ पे ये है कि दुख रूपी जो जो ये गहन आरण्य घनांधकार यहाँ पे बताया गया है, ये दुख रूपी सघन जंगल है, घना जंगल है, दुख का, दुख रूपी घना जंगल है। और ये घनांधकार जो है ये अज्ञान रूपी घनी अंधकारपूर्ण गुफा है। अर्थात दुख रूपी सघन जंगल में, अज्ञान रूपी घनी अंधकार पूर्ण गुफा में जो बंधु बांधव स्थित हैं, अर्थात जो बंधु बांधव भटक रहे हैं, जो बंधु बांधव उसमें दुखों में फंसे हुए हैं, वहाँ वे सब स्थान मेरे द्वारा संचरण किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकहित मेरे करने योग्य कर्म हैं। कवि कहता है हमारे जो भाई बंधु दुखों के सघन वन में अज्ञान रूपी अंधेरी गुफा में भटक रहे हैं, हमें उनके साथ वहाँ संचरण करना चाहिए और उनके दुखों और अज्ञान में उनका साथ देकर उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अर्थात उनकी भी उन्नति के बारे में हमें सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोक कल्याण मेरे करने योग्य कर्म हैं और हमें संसार का कल्याण करना चाहिए, संसार के कल्याण में लगे रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमने ये जो हमारा संस्कृत विनोदिनी का चतुर्थ पाठ है, लोकहितम मम करणीयम, लोक अर्थात संसार का कल्याण मेरे करने योग्य हैं, इस पाठ का हमने अपने इस वीडियो में अध्ययन किया। अभी हम इस वीडियो की यहीं पे समाप्ति करते हैं। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तरों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।